नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर अगले महीने मतलब कि इस नए साल के पहले महीने का राशिफल, जनवरी का राशिफल लेकर। और इसके अलावा पूरे साल का जो वार्षिक राशिफल है, जो वर्ष फल का राशिफल है, वो भी मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो साल है पहली सालों से बेहतर है। आपकी साढ़े साथी की लास्ट फेज चल रही है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी हद तक अच्छाई की तरफ जा रही हैं। और साल के शुरुआत में ही, जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं। कहने का मतलब है कि जब साल की शुरुआत अच्छी हो तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। जैसे इंग्लिश में भी कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है साल का आपके लिए अच्छा है। अच्छा क्या आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। धनु राशि है और धन 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 मतलब धन वाला जो भाव है उसमें ग्रह बढ़े पड़े हैं। अभी आप खुद देखिएगा, ज्योतिष के आधार पर आप खुद देखेंगे। और मैं बात गोचर की कर रहा हूँ। देखिए, गोचर एक अलग चीज़ है। गोचर जो है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है, हालांकि साढ़े साथी है पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो ऐसे में अगर किसी के शनि के पॉइंट थोड़े अच्छे हैं, वहाँ पर अष्टक वर्गा में थोड़े से पॉइंट अच्छे हैं, और शनि की दशा महादशा, राहु केतु की दशा महादशा नहीं है, तो फिर ये साल आपके लिए बहुत गजब का हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। और ये महीना जनवरी और फरवरी जो है, पहले 2 महीने में बहुत ताबड़तोड़ कह सकते हैं या लेंटर फाड़ के कह सकते हैं, धन पैसा आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, अगर उसमें राजयोग, लक्ष्मी योग, धन योग कुछ हैं और उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ज़रूर 100% ये महीना आपके लिए धन पैसे के मामले में बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स बनेगा ज़रूर पैसे आने का, जहाँ तक है जो गोचर कह रहा है। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी जनवरी की कुंडली, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये कुंडली है क्या, इसमें हर एक भाव क्या होता है। देखिए, ये भाव है, इसको हम भाव कहते हैं। ये एक भाव है, फिर ये भी एक भाव है। भाव को आप कुछ लोग घर कहते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है। भाव का मतलब होता है भावना। तो जीवन के कुछ क्षेत्रों को ये हिस्सा दिखाता है, ये भाव दिखाता है, ये घर दिखाता है, ये खाना दिखाता है। और उसके प्रति आपकी कैसी भावना है, उसके प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है, वो इसमें बैठे हुए घर दिखाते हैं। इस घर का जो मालिक है वो दिखाता है उस घर के लिए आप कैसा कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, कैसा हम उसके साथ। और जो खाना है वो दिखाता है कि वो आपको क्या मिलेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि चौथा भाव है वो आपका घर, गाड़ी, बंगला इसका है। अगर घर में अच्छे हैं ग्रह तो आपको गाड़ी अच्छी मिलेगी, घर अच्छा मिलेगा। पर इसी भाव का जो स्वामी है वो दिखाएगा कि आप उसको यूज कैसे करेंगे, आप उसको सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे। आपको मर्सिडीज तो मिलेगी, पर आप उसको अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे मर्सिडीज भी टूट जाएगी और आपको हो सकता है कि कोई सस्ती गाड़ी मिले, एग्जाम्पल। पर अगर आपका भाव का स्वामी अच्छा है तो आप उसको बेहतर तरीके से रखेंगे, उस धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएंगे। अगर दोनों ही अच्छे हैं फिर तो सोने पे सुहागा है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं, भाव और भाव का स्वामी। तो देखिए, इस तरह से हमारी कुंडली दिखती है। पहले भाव में जो कि आपके खुद की औरा का है, धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए, जो आपके खुद के व्यक्तित्व का है, उसमें सूर्य, बुध और शुक्र है। बुध यहाँ पर सिर्फ 5 तारीख तक है, तो कह सकते हैं प्रैक्टिकली वो दूसरे भाव में ही है, जो कि धन का है, पैसे का है, फैमिली का है, ज्ञान का भी है, इंटेलिजेंट का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो ये वो भाव है। आपके माता के धन का भी है, आपके पहले बच्चे के कर्म का भी है, आपकी पत्नी की सास ससुर का भी है, मतलब कि आपके माता पिता का भी है एक तरह से। तो ये कुछ है। आपके जो बड़े भाई हैं उनके सुख का है। तो बहुत हो सकता है, मैं आपको मेन बता रहा हूँ। ये तृतीय भाव है जो पराक्रम का है, मेहनत का है, हार्ड वर्क का है, आर्ट का है, डिज़ाइन का है, स्पोर्ट्स का है, इन सब चीज़ों का है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लिख सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे सुनेंगे भी तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। इससे आपको समझने में सहायता होगी।
यही जो भाव है वो आपका सेल्स का है, मार्केटिंग का है, डिज़ाइनिंग का है, यूट्यूब, फेसबुक, थोड़ा बहुत जो मीडिया है उसका है, जर्नलिज्म का है, और सबकॉन्शियस माइंड का भी है। ये अनकॉन्शियस माइंड का है 12वां भाव, 12वां भाव ये सबकॉन्शियस माइंड का है। इसके बाद ये 4th हाउस है, चौथा भाव है, माता का है, जमीन का है, घर का है, मातृभूमि का है, मातृभूमि के सपोर्ट का है, मतलब कि लोगों के सपोर्ट का है। पॉलिटिशियन की उसमें लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग से लोग बड़े खुश रहते हैं, उनको लोगों का बड़ा साथ मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सबसे बेस्ट हो, पर उनको लक ऐसा होता है कि लोग उनकी ऑरा कुछ ऐसी होती है कि उनको सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में या ऐसा भी कोई काम जो ग्रुप लीडर वगैरह में, और कुछ लोग होता ही कुछ इस तरह का, बातें चीज़ें ही कुछ इस तरह से हो जाती हैं कि उनकी अपनों से, दोस्तों से या अपने देश में कम बनती है, किसी कारण से लोग उनको गलत समझ लेते हैं। तो चौथा भाव उसको देखते हैं, माता को भी देखते हैं। पंचम भाव है आपके बच्चों का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी पावर का, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे या नहीं होंगे, गवर्नमेंट का, और क्रिएटिविटी का, आप कितने क्रिएटिव हैं, एक्टिंग का, प्यार का, लव ऑफ फन उनका, रिस्क टेकिंग का, शेयर मार्केट का, स्टॉक्स का आप जो करते हैं उसका भी ये भाव है। बहुत अच्छा भाव है। इसके अलावा पूर्व पुण्य भाव है, पूर्व में किए गए पुण्यों से कोई आपको अचानक से जो भाग गया था ना पूर्व पुण्य, क्योंकि बच्चे भी इसी भाव से दिखाते हैं कि बच्चे आपके अच्छे हैं तो आपने बड़े पुण्य किए हैं, है ना। तो उस तरह से 5वां भाव है, और उसमें मंगल अपनी ही राशि के बैठे हैं तो अच्छा है इस समय आपके लिए। ये भी अच्छा है। लड़का हो सकता है आपके, वैसे तो लड़की भी अच्छी होती है, पर मंगल यहाँ दिखा रहा है कि लड़का संतति होने का चांसेस है। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो इंजीनियर बन सकता है, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकता है, और आर्मी में, पुलिस में, मिलिट्री में लीडर बन सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। लॉजिकल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में बहुत अच्छा होगा जिन लोगों का इस जनवरी में बच्चा अगर होता है तो, क्योंकि मंगल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से बैठे हैं। और ये देखिए राहु भी बड़े शुभ हैं। राहु भी 6ठे भाव में शत्रु विनाश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु तो होंगे पर उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अगर ऐसे कुछ बच्चे किसी के यहाँ होता है या किसी का जन्मदिन वगैरह कुछ होता है यहाँ पर, तो उससे आप देख सकते हैं। ये देखिए 7वां भाव है जो शादी का है, विवाह का है, और बिजनेस का है, यात्राओं का भी है। इसमें कोई ग्रह नहीं है, यहाँ मिथुन राशि है। तीसरा जो नंबर है ना, मिथुन राशि का है, भाव 7वां है, और ये 3 नंबर है, ये राशि का नंबर है। भाव ये पहले ही रहेगा हमेशा, पर देखिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, तो पहले भाव में 9वीं राशि है जो धनु है। 12 राशि है ना हमारी, पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। तो ये जो नंबर हैं ये राशियों के हैं। तो सप्तम में तीसरी राशि है जो मिथुन है। ये अष्टम भाव है जो लाइफ आफ्टर कह सकते हैं मैरिज का है। सास ससुर का है, जो आपका आयु का है, मृत्यु का है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, चीज़ें जो दिखती नहीं है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, काला जादू है, टैरो है, जादू टोना है, समाधि है, और इसके साथ साथ सेक्स है। और क्योंकि उसे भी कोई ओपनली नहीं करता, तो जो चीज़ें आदमी छिपा के रखता है, तो ऐसे में सीक्रेट्स भी हैं, डर्टी सीक्रेट भी हैं। किसी की कोई ऐसी बात जिसको वो बताना नहीं चाहता, वो अष्टम से होती। किन चीज़ों के प्रति सीक्रेट रहेगा, कौन से रिश्तों में वो अपना कुछ वो रखेगा, वो अष्टम से देखते हैं। पर यही भाव अच्छाई का भी है। ये भाव स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का है, धर्म से परे। धर्म जो है ईश्वर को जाने का रास्ता है, पर जहाँ ईश्वर शुरू होता है वहाँ कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। तो वो जो एसेंस है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, जहाँ सारे धर्म, अगर उनमें से छोटी मोटी अगर कोई कमी है उनको हटा दिया जाए, एक दिखाई पड़ते हैं। वो जो आध्यात्मिकता है, वो जो ईश्वर तत्व है, वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। ये 9वां भाव है, भाग्य का है, फॉर्चून का है, गुरु का है, टीचर का है, फिलॉसफी का है, इन सब का है। ये 10वां भाव है जिसमें 6ठी राशि है, ख्याति का है, पोस्ट पोजीशन का है, समाज में आपकी स्थिति का है, और फेम का भी है, नाम का है, फेम का है। 7वां भाव भी फेम का है और 10वां भाव भी फेम का है। एकादश भाव है आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके बड़े भाइयों का, आपके सीनियर्स का, और बड़ी बड़ी कंपनियों का,
और इस तरह की कंपनियां जो कह सकते हैं सोशल सर्विस वगैरह करती हैं, उस तरह का धन का, पैसे का। ये 12वां भाव है जो कि मोक्ष का है, जो कि फ्रीडम का है, जो कि एडिक्शन का भी है, किसी चीज़ में डूब जाने का है, इस दुनिया से परे हो जाने का है। कहते हैं ना, इसको तो किसी को परवाह नहीं है। तो 12th हाउस स्ट्रांग होता है। भक्ति में भी लोग औरों की परवाह नहीं करते, अपनी भक्ति में डूब जाते हैं। और एडिक्शन में भी, नशे में भी ऐसा आदमी थोड़ा अलग हो जाता है, तो उस तरह से उसका भी है। बैड प्लेजर का भी है, सैया सुख का भी है, किसी रिश्ते की शुरुआत का भी है। तो ये बहुत अच्छा भाव है। ऐसे में केतु यहाँ पर है, मोक्षदायक घर में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए साल बड़ा अच्छा है। साल का जो वार्षिक है आप उसमें देखिएगा, हम इस महीने की बात करेंगे। तो इस तरह से हैं आपके ग्रह। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की। लग्न का स्वामी धन भाव में गया हुआ है, जो कि गुरु है। वो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो देखिए, पैसा आने को दिखा रहा है, धन मिलने को दिखा रहा है। जमीन के थ्रू धन आ सकता है, माता के थ्रू धन आ सकता है, दोस्तों के, माता के सपोर्ट से, आपकी फैमिली के सपोर्ट से धन आ सकता है। इनहेरिटेंस आदि मिलने का, पैतृक संपत्ति मिलने का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। आपकी वाणी के थ्रू, आपकी जो वाणी है, आपके जो बोलने का तरीका है, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो उसकी बड़ी महत्वता है, तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। कोई आपका जो बात होगी दूसरी, अगर आप बिजनेस में है पार्टी के साथ या कुछ, उसमें आप ऐसी स्पीच दे सकते हैं जो कि याद रहेगी। आप बिजनेस में कोई टेंडर वगैरह, ये सब धन वगैरह, उसमें भी आप टॉप कर सकते हैं। अच्छा जा सकता है, लक आ सकता है, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, क्योंकि ये धन का भाव है। और उसमें देखिए गुरु हैं, शनि है, बुध भी वहाँ पर 5 तारीख के बाद पहुँच जाएंगे, और सूर्य भी यहाँ पर 14 तारीख के बाद पहुँच जाएंगे। तो 14 तारीख के बाद खास कर बहुत तगड़े, 14 तारीख से लेकर करीब 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक धन का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। अगले महीने से अगले महीने फरवरी में भी 20 तक। और इसकी बात करें तो 14 के बाद बहुत सारे धन आने की यहाँ पे संभावना होती है। यहाँ पर सप्तम का स्वामी और दसम का स्वामी भी है, जो कि बुध है। तो मेहनत से, कार्य से, पराक्रम से पैसा आएगा। देखिए, मेहनत से ही पैसा आता है। कभी कभी आता है तो पहले कभी की हुई मेहनत है, बिना करे किसी को मिलता नहीं है। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, आपको मेहनत करना है, कर्म करना है, आगे बढ़ना है। तभी ग्रह नक्षत्र पैदा करते हैं, मतलब आपकी तभी ग्रह नक्षत्र पैदा करते हैं अपॉर्चुनिटी को, संभावनाओं को, और उनको उससे लाभ को। वरना अपॉर्चुनिटी आएगी, निकल जाएगी। आपका मंगल कितना ही स्ट्रांग हो, बहुत टॉप का हो, अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाते, अपनी लड़की को नहीं पढ़ाते, तो वो सर्जन नहीं बनेगी। और होता रहा है, हो भी रहा है। ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर एजुकेशन मतलब सबको नहीं मिलती है, तो वहाँ मंगल कितना भी अच्छा हो, उसका जो रुख है वो लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाएगा। थोड़ा बहुत उसके अगर अच्छा मंगल है, राजयोग बना रहा है, तो जिससे कनेक्शन है जहाँ है, कहीं से थोड़ा कपड़ा धन उसका, पर वो बात नहीं आ पाएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे भी है कि अगर मेहनत करते हैं, पराक्रम का भाव धन में आ रहा है, पराक्रम से धन आएगा, मेहनत से धन आएगा, कम्युनिकेशन से धन आएगा, पार्टनरशिप से धन आएगा, बिजनेस से धन आएगा। और स्त्री पुरुष के थ्रू, मतलब शादी विवाह ऐसी जगह हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट वगैरह, या बहुत अच्छे खानदान में शादी वगैरह भी ऐसे में हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा महीना है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा महीना है। एग्ज़ाम वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स या कुछ इस तरह का आप कंपटीशन में अगर हैं, तो उसे क्रैक करने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बने हुए हैं। अब हम गुरु की थोड़ा दृष्टियां भी ले लें। ये तो हमने देखा कि जिन भावों को स्वामी जहाँ बैठा है, मतलब इन दोनों भावों के लिए आप बड़ी मेहनत करेंगे, अपनी जो ऑरा है उसे सुधारने की मेहनत करेंगे, समाज में जो आपकी स्थिति है उसको निखारने की बहुत मेहनत करेंगे, धन के पीछे जाएंगे और धन भी आप तक आएगा। अब इसकी दृष्टियों को अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर, अष्टम भाव पर अचानक धन प्राप्ति, सेक्स, लाइफ आफ्टर मैरिज, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, छिपी हुई बातें, आध्यात्मिकता, इस पर, और दसम भाव ख्याति, पद, प्रतिष्ठा, इस पर है। गुरु की दृष्टि जहाँ होती है उसको बढ़ा देती है, तो आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, पर अच्छी जगह।
आपका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, माया, काला जादू, कुंडलिनी, समाधि, योगा, सेक्स, एडिक्शन, ये सब चीज़ों में से किसी एक की तरफ आपकी जन्म पत्री के आधार पर जाएगा। वास्तविकता जो है वो तो जन्म पत्री में ही है। जैसा कि बहुत से महर्षि योगियों ने कहा है कि व्यक्ति जन्म ही तब लेता है कि तब उसके जो ग्रह नक्षत्र उस स्थिति पर होते हैं जाकि आगे की जो यात्रा है वो हो सके जैसे होनी चाहिए। वो हमारी नज़रिए से कठिन हो सकती है किसी की लाइफ, पर वो किसी न तरह से वैसी ही है जैसा उसको चाहिए आगे की यात्रा के लिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारी सहायता में ही है। वो कहीं ना कहीं कुछ चाहता है, कभी कभी इसलिए भी कष्ट होता है कि आप कुछ समझ जाएं, कुछ सिग्नल देना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। तो गुरु की जो छठी दृष्टि है, तो देख शत्रु विनाश तो होगा यहाँ पर। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी को बहुत ज़्यादा पैसे ना दें, क्योंकि ऐसे में वो आपको वापस लाने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, आने में वापस करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। ये कह रही हैं हमारे गुरु की दृष्टियाँ। और लॉटरी, सट्टा, गड़ाधन, इंश्योरेंस के थ्रू मनी, ये सब चीज़ का चांसेस बनता है। अचानक से कुछ धन प्राप्ति का चांसेस बनता है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, माया, अगर आप इस तरह का आपका काम है, आप टैरो रीडर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप रिसर्च में हैं, आप पेट्रोल, डीजल, केमिकल, गैस, कुछ इस तरह के काम से हैं, तब आपके लिए काफ़ी धन वगैरह इस महीने में आने का चांसेस बनता है। अगर हम शनि की बात करें तो लग्न जिनका है तो उनके लिए भी थोड़ा टफ समय शनि दिखा रहे हैं। तो अगर शनि की दशा महादशा है तो, या फिर राहु केतु की है तो, क्योंकि राहु केतु जो हैं शनि के हाथ पैर हैं एक तरह से। शनि जो काम करते हैं, जो दंड देते हैं, जो अपना रिजल्ट देते हैं, वो अपने आप देते हैं और राहु केतु के थ्रू देते हैं। तो ऐसे में राहु केतु या शनि का टाइमिंग है तो फिर थोड़ा कठिनाई रहेगी पैसे में, तो फिर थोड़ा मेहनत करना होगा। और अष्टक वर्गा में शनि को यहाँ पर कम पॉइंट हैं, तो इतनी सब अच्छे ग्रह होने के बावजूद चीज़ें उतनी आसानी से नहीं होंगी। पर ऐसा नहीं है कि सभी का ऐसा होगा, कुछ लोगों का होगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा है। धन का स्वामी धन में है, पैसा आएगा, धन आएगा। कंस्ट्रक्शन से, कोयले से, टीन का, मेटल का काम है, ठंडी चीज़ों का काम है, चमड़े का काम है, जमीन का कोई काम है, उनसे आपको धन प्राप्ति हो सकती है। वाणी थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई हो सकती है परिवार में, क्योंकि इतने सारे ग्रह एक ही जगह रहेंगे तो परिवार में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उसको बना के रखिएगा, आपस में संबंधों को अच्छा बना के रखिएगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। ये बात जरूरी है, वाणी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाणी एक प्रकार का कर्म है। आप सोचते हैं कि अरे कह दिया तो क्या हो गया। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। पहला है आपका भौतिकता, मेटेरियल, फिजिकल कर्म। दूसरा है मानसिक, जो सोचते हैं, जो विचार हैं, आप कैसे विचार के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा है वाणी। वाणी को आत्मा का कर्म कहा गया है। तो अच्छी वाणी बोलिए, बहुत ज़रूरी है। मीठी वाणी बोलिए, मीठी, और वो भी अच्छाई के लिए, दूसरे के भले के लिए। उसकी इंटेंशन अपने आप को सही साबित करना या सत्य बताना ना होकर दूसरे के प्रति प्रेम भाव से उसकी अच्छाई के लिए होना, वो सबसे श्रेष्ठ है। कई बार सत्य भी हानि पहुंचा सकता है अगर उसको गलत समय पर और गलत तरीके से कहा जाए। तो सत्य को भी इस तरह से कहना चाहिए ताकि उसका भी लाभ हो, सुनने वालों का भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो। आपका तो होगा ही, क्योंकि अच्छा कर्म जो है ना चक्र की तरह होता है। आप कैसे भी हो, कितने भी होशियार हो, कैसे भी करो, गोल चक्र जो होता है ना वो वहीं पहुंच जाता है घूम के। तो कर्म भी आपके पास पहुंच ही जाएगा। जरूरी नहीं है वो व्यक्ति करेगा, आपने उसके साथ अच्छा किया, कोई और करेगा। नॉर्मली और ही करता है। नॉर्मली जब हम किसी के साथ करते हैं तो वो नॉर्मली उल्टा हमारा करता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें वैराग्य सिखाना चाहते हैं। पर वो अच्छा कर्म आप तक पहुंच जरूर जाता है और उससे आपकी आत्मिक उन्नति भी होती है। सच्चाई पे चलने से कठिनाई आती है और उन कठिनाई को जब फेस करना व्यक्ति सीखता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है जो झूठ पे चल के सीखना असंभव है। तो हमने बात कर ली गुरु की दृष्टियों की और शनि की यहाँ पे बात कर ली। 7.5 है तो 7.5 की जो रेमेडीज़ हैं वो आपकी चालू रहेंगी, आप उनको करते रहिए। बजरंग बली की पूजा, माता काली की पूजा, इसके साथ साथ माता काली आपको सत्य के करीब ले जाती हैं। बजरंग बली आपको डेडिकेशन, मेहनत, परिश्रम, सबके प्रति सेवा भाव, प्रभु के प्रति आकर्षण, ये सब सिखाते हैं। ये क्वालिटी भी अपने पर आपको लानी है और अपनी पूजा वगैरह करते रहना है। शनिवार वाले दिन
हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, माता काली की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गरीब हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, वृद्ध हैं, उनके प्रति सम्मान, प्रेम और करुणावश उनकी मदद करनी है, अपने लिए नहीं, उनके लिए। आपसे जो कमज़ोर हैं उनका ध्यान रख। पेड़ उगाना है, पीपल का पेड़, बबूल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, गूलर का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, कोई भी ऐसा पेड़ जिससे जो जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है, जो दूसरों के लिए होगा, उनका कुछ भला होगा उससे, वो उसका ट्राई करना है आप। 1 2 4 5 जितना कर सकें, फिर उसका ध्यान भी रखना है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इससे काफ़ी सहायता मिलती है, इससे काफ़ी सहायता मिलती है। और एक बहुत पुण्य का कार्य है ये पेड़ लगाना। आजकल तो हम पेड़ काट रहे हैं, तो लगा तो नहीं रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। शनि की अब दृष्टियों की बात करें तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। माता का थोड़ा ख्याल रखना है, माता से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आपको माता से लाभ हो रहा है, क्योंकि चतुर्थ का जो स्वामी है वो आपका यहाँ पर आया हुआ है, जमीन से आपको लाभ हो रहा है, पर खुद माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। शनि की और गुरु सबकी सीधी दृष्टि यहाँ पर है। अचानक से धन लाभ मिलेगा, बड़ा खजाना, और बहुत उम्मीद है कि लॉटरी, सट्टा, इंश्योरेंस, कहीं से पैसा कुछ ऐसा हो जिसकी आपने उम्मीद नहीं की और धन आ जाए। बहुत धन 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 दिखा रहा है, पर ये होगा किनके साथ? जिसकी कुंडली में धन योग हैं और फिलहाल ऐसे ग्रहों की दशा महादशा चल रही है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, 7वीं थी, 8वीं 9वीं 10वीं एकादश भाव पर है। लाभ होगा बड़े भाइयों से, सीनियर से, बड़े ग्रुप से। ऐसे में जितना आपका बड़ा फ्रेंड सर्किल होगा उतना आपका लाभ होने का चांसेस है। शनि के बाद हम आ जाते हैं बुध का। बुध को हम देखें तो बुध आपके सप्तम के और दसम के स्वामी है, धन भाव में जा रहे हैं। पति से, पत्नी से, बिजनेस से, दोस्तों से और आपकी यात्राओं से लाभ होगा। बॉस से लाभ हो सकता है। पिता के जो धन है उसमें वृद्धि होने का चांसेस है। और आपकी जो ससुराल है वहाँ से भी आपको धन लाभ होने का यहाँ पे चांसेस है। आपकी पत्नी कहीं दूर जा सकती है, उनका कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम आ जाएं तृतीय भाव पर, जो कि कम्युनिकेशन है। तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया हुआ है, तो आपका जो मेन फोकस है, जो पराक्रम है, वो सब पैसे के लिए होगा, फैमिली के लिए होगा, ये आपके जीवन का मेन फोकस रहेगा। चतुर्थ भाव जो कि मन का है, पब्लिक का है, जन्मभूमि के आसपास के जो लोग हैं उनका है, गाड़ी का है, बंगले का है, उसका स्वामी भी धन भाव में जा रहा है। तो मन की शांति के लिए फैमिली का बड़ा रोल रहेगा। फैमिली ओरिएंटेड ये महीना रहने वाला है। चांसेस है कि आप अगर कुछ ज़मीन बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। आपका धन ज़मीन के थ्रू धन आ सकता है, ज़मीन में धन जा सकता है, पर प्रॉफिटेबल रहेगा। पंचम भाव है जो संतान का है, जिसमें मंगल बैठे हुए हैं। तो आपकी लॉजिकल जो माइंड है बहुत तेज़ी से काम करेगा। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। थोड़ा सा कुछ खर्चा बढ़ सकता है, कुछ खर्चा बढ़ सकता है, अपने सीनियर्स वगैरह से थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है, पर ओवरऑल आपके स्टॉक्स से, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ को यहाँ पर दिखा रहा है। पुत्र रत्न प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हैं। ये छठा भाव है जो कि रोग ऋण शत्रु का है। इसमें राहु है, तो रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। ये राहु यहाँ से आपके ऑरा को बढ़ाएंगे, घर गाड़ी बंगला खरीदने में आपकी मदद करेंगे और पड़ोसियों से, छोटे भाइयों से, उन सब से रिलेशन में सुधार लाएंगे। सप्तम भाव का मालिक की हम बात कर चुके हैं। अष्टम भाव का मालिक चंद्रमा है आपका, और चंद्रमा तो हर जगह घूमता रहता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। पर इस पर इतने ग्रहों की दृष्टि, अष्टम की गुणवत्ता बढ़ने वाली है। अष्टम क्या दिखाता है? गड़ा धन, माया आदि को समझने की इच्छा, आध्यात्मिकता, इंश्योरेंस की जो पैसा, एकदम से पैतृक संपत्ति, गया हुआ धन, मरा हुआ धन, ऐसा धन जिसकी आपको उम्मीद नहीं है और कहीं से कुछ ऐसा होगा कि वो आ जाएगा। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस, तो बंटवारा अगर होता है तो उसमें आपको बड़ा शेयर मिल सकता है। धन प्राप्ति, इसके साथ साथ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, कुछ ऐसा काम भी कभी कभी होता है जो मर्यादा के लिए उतना उचित ना हो। हमारी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो छुपी चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं, डर्टी सीक्रेट्स हैं, वो भी दिखाता है। तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा रुझान यहाँ पर है, तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें, मर्यादा में रखें। ये नवम भाव है जिसका मालिक सूर्य है, और वो आपके पहले लग्न में रहेगा, फिर द्वितीय भाव में आएगा। तो
आप थोड़ा सा 15 तारीख का जो आपका जो स्पाउस है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा रॉयल फील करेगा, कहेगा भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो, इस तरह से, क्योंकि सूर्य तो राजा होते हैं। और 15 तारीख के बाद आपकी वाणी थोड़ी रॉयल हो सकती है, आप थोड़ा गर्वा बोल सकते हैं, थोड़ी गर्माहट रहेगी, थोड़ी एनर्जी में, कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं, तो वाणी का ध्यान रखें यहाँ पे। दसम भाव के मालिक की जो बुध की बात है हम कर चुके हैं, बुध यहाँ दसम भाव के मालिक हैं और द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो वाणी से धन लाभ भी हो सकता है, पराक्रम से धन लाभ होगा। ख्याति के लिए आपको अपने आप को सामने लाना होगा, पीछे से काम नहीं चलेगा, अपनी जो बातें हैं उनको दिखाना होगा, बताना होगा, कहना होगा, तब आपको उसका फायदा मिलेगा। इस तरह के यहाँ पर योग बने हुए हैं। उसके बाद है शुक्र, जो कि एकादश और छठे भाव के स्वामी है, जो लगभग पूरे महीने आपके लग्न में रहने वाले हैं। 28 तारीख को जो शुक्र हैं वो जो है यहाँ पर आएंगे धनु, मतलब कैप्रिकॉर्न में, मकर में 28 तारीख तक यहीं रहेंगे। एकादश भाव का स्वामी अगर आपके शुक्र आ रहा है, पर वो छठे भाव का स्वामी, स्त्रियों से थोड़ा सा बच के रहना है, सावधान रहना है, कोई स्त्री किसी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। अन्यथा अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो स्त्रियों से धन लाभ आदि, पैसा भी हो सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। और किसी से सप्तम का स्वामी और शुक्र एक साथ लग्न में बैठे हों तो कोई खुद ही आपके पास आ सकता है, कोई खूबसूरत युवती या युवक, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। प्रेम विवाह आदि का बहुत चांसेस बना हुआ है, शादी, किसी से रिश्ते की शुरुआत का, प्रेम के इजहार का, ये सब है। और पति पत्नी के बीच में भी रिश्तों में सुधार आएगा, आपस में कम्युनिकेशन काफ़ी होगा, बातें काफ़ी होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग हैं, अच्छी तरह से सप्तमी शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी, अष्टम का स्वामी बैठे हुए हैं, तो ये समय आप फिर से अपनी मधुरता को फील करेंगे, जीवन में रिश्तों में सुधार आएगा। इस तरह का शुक्र यहाँ पर योग बना रहे हैं। और ये 12th का स्वामी है जो मंगल है, जिसकी हमने बात की थी। तो 12th का स्वामी बच्चों के ऊपर खर्च होगा, यात्राओं के ऊपर खर्च होगा, बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं, बच्चों की कोई यात्रा पर जा सकते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बाहर जाने का सपना पूरा हो सकता है, अब्रॉड पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता की बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो बहुत अच्छा महीना है, एक तरह से बहुत वंडरफुल महीना है। इसके साथ साथ धन का और आपकी प्रमोशन आदि को बहुत कुछ दिखाता है। इसका कारण ये है कि अगर नक्षत्रों पे देखें तो देखिए, सूर्य पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। बुध पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, या फिर से उत्तराषाढ़ा आया। शुक्र ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, शुक्र भी उत्तराषाढ़ा दिखा रहा है। मंगल को छोड़ दें, मंगल की अगर बात करें तो अश्विनी और भरणी, भरणी जो है शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र प्रथम भाव में, जो फिर से आपकी ऑरा को दिखाते हैं, आपकी इमेज को दिखाते हैं। पॉलिटिशियन का पहला भाव बड़ा मजबूत होता है, और स्टार्स का फेम, नेम, ये सब। गुरु की बात करें तो उत्तराषाढ़ा श्रवणा, शनि की बात करें तो उत्तराषाढ़ा श्रवणा। तो उत्तराषाढ़ा कितनी बार आ रहा है? सूर्य का रिजल्ट, सूर्य कहाँ पर है और सूर्य कहाँ रहेंगे? प्रथम और द्वितीय भाव में। मतलब आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका नाम हो सकता है, आपको फेम मिल सकती है और धन आ सकता है। 14 तारीख के बाद धन, पैसा इस सब का है। और शुरू में कोई पदोन्नति, कुछ किस इसी तरह का, कहीं काम के लिए कुछ नाम आ जाए, कोई आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका रिजल्ट में आप टॉप कर दें, या फिर आप जॉब मिल जाए, इस तरह का 14-15 तारीख तक। और उसके बाद धन का इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करें थोड़ी सी त्योहारों की, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। 3 तारीख की लोहरी है, 14 तारीख की मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को हम उत्तरायण भी कहते हैं। भगवान सूर्य अब कैप्रिकॉर्न में, मकर में 14 तारीख को जब एंटर करेंगे, अब हम इसको उत्तरायण बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, कैप्रिकॉर्न से लेकर मिथुन में जब रहते हैं तो हम इसको उत्तरायण के सूर्य कहते हैं। उत्तरायण के जो सूर्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर महाभारत में ध्यान दें तो भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करते रहे थे कि जब मकर संक्रांति आई थी, जिस दिन सूर्य उत्तरायण हुए थे, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अच्छा कर्म किया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग या जो भी योग है, जिसने किसी उसको प्राप्त किया है, अगर वो व्यक्ति उत्तरायण में
देह त्यागता है तो इसको शुभ माना गया है, इस तरह से कहा गया है। तो उत्तरायण है आपका 14 तारीख की, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद 23 तारीख की नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती है, जो बहुत महत्वपूर्ण भारत के जो सपूत हुए हैं उनमें से एक हैं। 9 जनवरी की सफला एकादशी है, जो जिसका विवरण युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में मिलता है। तो इसको करने से धन आता है, सफलता मिलती है। जो सच्चे मन से सच्चे दिल से इसकी व्रत को रखता है, एकादशी व्रत को रखता है। 24 जनवरी की पुष्पा पुत्रादा एकादशी है। तो पुत्रों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए ये एकादशी है। उनके सौभाग्य के लिए भी इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। 16 तारीख का और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है। 11 तारीख की मासिक शिवरात्रि है। 2 जनवरी और 31 जनवरी की संकष्टी है, गणेश जी का व्रत है। जो लोग गणेश जी के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। 13 तारीख की पौष अमावस्या है। अमावस्या का त्यौहार जो है वो जो व्रत है, एक तो मंत्र आदि सिद्धि के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ जिनकी कुंडली में पितृदोष है, राहु शनि का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अमावस्या को, पैतृक हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी किया जाता है, अगर पितृ श्राप आदि है उसके लिए। 14 तारीख की मकर संक्रांति है ही, और 28 तारीख की पौष पूर्णिमा है। ये जो महीना है पौष पूर्णिमा को बड़ा महत्वपूर्ण है। गंगा आदि में स्नान करते हैं लोग, हरिद्वार प्रयाग आदि में। और ये खुद जो महीना है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसमें सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं ना, तो सूर्य से पौष का जो महीना है, तो इस महीने में सूर्य को अर्घ देना, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं तांबे के लोटे में, वो बहुत शुभ माना गया है। सूर्य के किसी मंत्र का, सूर्य गायत्री या गायत्री मंत्र का, या ओम घड़ी सूर्यादित्य ओम, ओम सूर्याय नमः, कोई भी इस तरह का मंत्र आप जाप कर सकते हैं मन से, दिल से, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो अच्छे रिजल्ट हैं उनको बहुत बढ़ाएगा। सूर्य को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप माना गया है कि ईश्वर का स्वरूप है। उन्हीं की जो एनर्जी है, जो ईश्वर की ही एनर्जी है, उससे ही हमारा प्राण चलता है, हमारी आत्मा है। यहाँ जीवन पे जो भी कुछ हमें मिला है वो उनका वरदान है। तो सूर्य की ईश्वर रूप में प्रार्थना करना बहुत शुभ माना गया है, खास करके इस महीने में। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए इस माह का राशिफल, मासिक फल। और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।